क्या आपने कभी सोचा है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को आसान तरीके से कैसे सीखा जा सकता है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर, जहां हम इंग्लिश ग्रामर को सबसे आसान भाषा में समझते हैं। आज हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद करना। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग हम तब करते हैं जब कोई काम अभी अभी हुआ हो या उसके परिणाम वर्तमान समय तक मौजूद हो। ऐसे वाक्यों को पहचानने के लिए सबसे पहले हम पहचान पढ़ेंगे। पहचान हिंदी वाक्य के अंत में है, हो, हूँ, है या रहा हूँ, रहे हो, रही है, इत्यादि का प्रयोग मुख्य क्रिया के रूप में हो और उसके पहले समय सूचक शब्द प्लस से रहे तो सेंटेंस के सब्जेक्ट के अनुसार has been, have been का प्रयोग होता है। यही वो पहचान है जिसके सहायता से हम किसी सेंटेंस को पहचान सकते हैं। क्या है कि हिंदी वाक्य के अंत में है, हो, हूँ, हैं या रहा हूँ, रहे हो, रही है, रहा है इत्यादि का प्रयोग मुख्य क्रिया के रूप में हो और उसके पहले समय सूचक शब्द प्लस से रहे तो सेंटेंस के
सब्जेक्ट के अनुसार हैज बीन का प्रयोग होता है। चलिए इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। मीरा बचपन से सुंदर और सुशील लड़की है। यही एग्जाम्पल्स है। तो देखिए सेंटेंस में हम कैसे ये पहचानते हैं कि ये किस टेंस में है। तो देखिए इस हिंदी वाक्य के अंत में आया है और इसमें समय सूचक शब्द बचपन और से आया है। तो इससे पता चलता है कि यह सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। इसी तरह से हमारे सामने कोई भी हिंदी सेंटेंस आता है तो उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं। चलिए अब हम डिफरेंट टाइप्स के सेंटेंस के स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे और उसे एग्जाम्पल से समझेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य, तो सबसे पहले हम समझ लें कि अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है। तो हम जो भी बोलते हैं वह स्टेटमेंट होता है। स्टेटमेंट अफर्मेटिव भी होता है और निगेटिव भी होता है। जिस स्टेटमेंट में हम किसी काम को, किसी वस्तु को स्वीकार कर लेते हैं वह अफर्मेटिव होता है, और जिस सेंटेंस में किसी काम को, किसी वस्तु को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, स्वीकार नहीं करते हैं, तो वह निगेटिव होता है। चलिए इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस बीन प्लस कंप्लीमेंट प्लस फॉर सिंस प्लस टाइम, यही स्ट्रक्चर होता है। सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस बीन प्लस कंप्लीमेंट प्लस फॉर सिंस प्लस टाइम। चलिए ये सब हम एग्जाम्पल से समझते हैं। रीता बचपन से एक अच्छी नर्तकी रही है। तो हमारे सामने कोई भी सेंटेंस है तो सबसे पहले उसे हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए, पहचानना चाहिए। तो देखिए इस हिंदी वाक्य के अंत में आया है रही है, और इसके पहले समय सूचक शब्द बचपन और से आया है। तो इससे पता चलता है कि यह सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। इसके लिए हमने पहचान पढ़ा हुआ है। इसके जस्ट बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करना होता है। तो इसके लिए हमें सेंटेंस को अच्छे से रीड करना होगा। क्या है सेंटेंस? रीता बचपन से एक अच्छी नर्तकी
रही है। यहाँ पे इस सेंटेंस में स्वीकार किया गया है, मान लिया गया है कि रीता जो है ये बचपन से एक अच्छी नर्तकी रही है। तो इससे पता चलता है कि ये सेंटेंस अफर्मेटिव है। जैसे ये पता चले कि ये सेंटेंस अफर्मेटिव है, इसका जो भी स्ट्रक्चर होता है हमें याद आ जाना चाहिए। क्या है स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट प्लस, हैज हैव प्लस, बीन प्लस, कंप्लीमेंट प्लस, फॉर, सिंस प्लस, टाइम। चलिए ये सब हम ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? तो इस सेंटेंस में जो कुछ भी जानकारी दी गई है वह जानकारी जिसके बारे में है वही इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे जो जानकारी दी गई है रीता के बारे में बताया गया है, तो रीता यहाँ पे सब्जेक्ट है। तो रीता, उसके बाद हैज या हैव, तो हम खुद से ना हैज का प्रयोग कर सकते हैं और ना ही हैव का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए हमें सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट ही बताता है कि यहाँ पे हैज का प्रयोग होगा या हैव का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है रीता, जो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, और हम जानते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। तो हैज जो होता है ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता है जिसका प्रयोग सब्जेक्ट ही, सी, इट एंड सिंगुलर नंबर के साथ होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा हैज। उसके बाद बीन, बीन जो है ये वर्ब का तीसरा रूप है। बी का तीसरा रूप बीन होता है। इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं वहां पे हमेशा V3 के रूप में बीन का ही प्रयोग होगा। बीन के अलावा यहाँ पे V3 के रूप में और कोई नहीं आएगा, ठीक है। और V3 के बाद कंप्लीमेंट आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा बीन। उसके बाद कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट जो होता है ये सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए आता है। तो इसमें कंप्लीमेंट क्या है? एक अच्छी नर्तकी। इस कंप्लीमेंट में नर्तकी नाउन है जो काउंटेबल नाउन है। तो काउंटेबल नाउन है तो ये सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। तो ये कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे जो नाउन है ये सिंगुलर है कि प्लूरल है? तो ये हमें सब्जेक्ट बताता है कि यह नाउन जो है सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? रीता, सिंगुलर नंबर। तो ये नाउन भी क्या होगा? सिंगुलर होगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट में जो नाउन आता है ये सब्जेक्ट के अनुसार सिंगुलर होता है और सब्जेक्ट के अनुसार प्लूरल होता है। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो कॉम्प्लीमेंट में आने वाला नाउन सिंगुलर होगा। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो कॉम्प्लीमेंट में आने वाला नाउन प्लूरल होगा। देखिए यहाँ पे ये नाउन सिंगुलर है, तो इससे तो पता चला कि यहाँ पे ए एन का प्रयोग होगा। हिंदी में एक लिखा रहे या नहीं लिखा रहे, यहाँ एक लिखा हुआ है, हो सकता है कि यहाँ पे एक नहीं भी लिखा रहे, ठीक है। और नाउन सिंगुलर काउंटेबल होता है तो सेंटेंस गलत नहीं होता है। हिंदी में आप एक लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले, लेकिन जैसे ही आप उसका इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं और नाउन सिंगुलर काउंटेबल होता है और उसमें आप ए एन का प्रयोग नहीं करते हैं तो सेंटेंस गलत हो जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे नर्तकी नाउन है, सिंगुलर है, तो इससे पता चला कि यहाँ पे ए एन का प्रयोग होगा, लेकिन ये नहीं पता चला कि ए होगा कि एन होगा। अब ये कौन बताएगा? तो कॉम्प्लीमेंट में जो पहला शब्द है वही बताता है। तो कॉम्प्लीमेंट का पहला शब्द क्या है? अच्छी। यहाँ पे एक को हम कॉम्प्लीमेंट में काउंट नहीं करते हैं क्योंकि एक लिखा भी हो सकता है और नहीं भी लिखा हो सकता है, इसलिए यहाँ पे पहला शब्द जो है अच्छी है। अच्छी का गुड होता है जिसका प्रोनाउंसिएशन ग से शुरू हो रहा है। ग जो होता है कंसोनेंट साउंड होता है और हम जानते हैं कि कंसोनेंट साउंड के पहले ए का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा ए। उसके बाद अच्छी का गुड, फिर नर्तकी है तो डांसर, उसके बाद फॉर
सिंस। तो देखिए यहाँ पे जो टाइम है ये पॉइंट ऑफ टाइम है। हम फॉर सिंस का भी प्रयोग पढ़ चुके हैं कि सिंस का जो प्रयोग होता है ये पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है और फॉर का प्रयोग जो होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। तो बचपन यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम है और पॉइंट ऑफ टाइम के साथ सिंस का प्रयोग होता है, तो हो जाएगा सिंस। उसके बाद टाइम, तो टाइम यहाँ पे क्या है, बचपन। तो बचपन का होता है चाइल्डहुड। तो यहाँ पे चाइल्डहुड लिखने से पहले हम एक पोजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे। तो सिंगुलर फीमेल नेम के लिए जो पोजेसिव एडजेक्टिव होता है वह हर होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा हर। और बचपन का चाइल्डहुड। और अंत में फुल स्टॉप, क्योंकि ये एक स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट चाहे निगेटिव हो या अफर्मेटिव हो, उसके अंत में हमें फुल स्टॉप का प्रयोग करना चाहिए, नहीं तो सेंटेंस इनकम्प्लीट हो जाता है, इनकरेक्ट हो जाता है। अगर आप ऐसे ही आसान और मज़ेदार अनुवाद सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे।